आदित्य धर भाई, यू आर जीनियस मैन। रणवीर ने सेट पर सबके सामने माइक पकड़ के कहा था, अगर ये फिल्म 1000 करोड़ का धंधा करेगी तो उसमें से 500 करोड़ सिर्फ और सिर्फ राकेश बेदी जी की वजह से होंगे। अब समझ में आ रहा है इस स्टेटमेंट का वेटेज। रणवीर जैसा सुपरस्टार जानता था कि जमील जमाली इस मूवी की जान है। जमील जमाली वहां अपनी सत्ता के पीछे हजारों कांड कर रहे हैं जिस पर भरोसा किया ही नहीं जा सकता। स्टार्टिंग में ये कैरेक्टर एक चोमू वर्ड सही नहीं रहेगा, एक ऐसा पॉलिटिकल फिगर है जो अपने पॉलिटिक्स के जरिए लोकल गैंग वॉर से लेकर आईएसआई तक को संभाल रहा है, लेकिन उनसे डिसीजंस में कभी कोई स्ट्रॉन्ग सेंस बनता ही नहीं था। एज यूजुअल नेता जो किसी का सगा नहीं रहता। कभी वो रहमान के साइड में है, कभी वो असलम के साइड से है, तो कभी फिर वो हमजा के साइड से है। एंड उस वजह से उनके हमेशा की तरह के कॉमिक नेचर की वजह से ऑडियंस को लोग राकेश बेदी इज हियर फॉर सम लाफ्स एंड लाइट मोमेंट्स। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका एक्सेंट, उनका डर डर के रहना, इट वॉज ऑल टू रियल। किसी को 1% डाउट नहीं हुआ कि इस इनोसेंट से चेहरे के पीछे एक मास्टरमाइंड छुपा है। डायरेक्टर आदित्य धर ने ऑडियंस की इसी कॉमन सी साइकोलॉजी के साथ खेला। हमने उन्हें इतने सालों से कॉमेडी करते हुए देखा है, तो हमारा ब्रेन उन्हें एज अ लीथल थ्रेट प्रोसेस ही नहीं कर पाया। एंड दैट वाज एग्जैक्टली देयर प्लान। देन कम्स धुरंधर 2 का क्लाइमैक्स। टेंशन पीक पर है, हीरो फंस चुका है एंड अब उसको वहां से बाहर निकालना है। तब रिवील होता है राकेश बेदी जी का रियल कैरेक्टर। जमील जमाली कोई करप्ट पाकिस्तानी नेता नहीं था, वो पिछले 45 सालों से पाकिस्तान के सिस्टम में बैठा एक इंडियन स्पाई था।